हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज हम लेकर आए हैं टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों की ट्रिपल सी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। जिनका भी एग्ज़ाम मई में होने वाला था उनका एग्ज़ाम कोविड-19 के कारण पोस्टपोन कर दिया गया है। अब उनकी नई डेट जून के अंदर है, ठीक है। तथा जिनका एग्ज़ाम जून में होने वाला था उनका भी एग्ज़ाम जून में ही कंडक्ट कराया जाएगा। यानी कि मई तथा जून दोनों का एग्ज़ाम अब आपका जून में कंडक्ट कराया जाएगा। अब चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि GIGO का संबंध किससे है। गीगो का संबंध किससे है? एक्यूरेसी, ऑटोमेशन, फ्लेक्सिबिलिटी या फिर नन ऑफ दीज। यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि GIGO का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर बात की जाए GIGO की फुल फॉर्म की तो होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी कि जैसा आप इनपुट करेंगे वैसा आप आउटपुट पाएंगे, ठीक है। तो GIGO का जो संबंध होता है वो आपका होता है ऑप्शन ए, एक्यूरेसी से। GIGO का संबंध होता है एक्यूरेसी से तथा इसका फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछा जा रहा है कि स्काई कितने बिट्स का होता है। आप लोगों को बताना है कि जो स्काई है वो कितने बिट्स का होता है। 8 बिट्स का, 4 बिट्स का, 7 बिट्स का या फिर 32 बिट्स का। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 बिट्स का होता है आपका स्काई, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंक्ति को कॉलम में कैसे बदलते हैं? आप लोगों को बताना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि पंक्ति को कॉलम में कैसे बदलते हैं। ऑप्शन ए है चेंज के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, ट्रांसपोज के थ्रू या फिर कन्वर्ट के थ्रू। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपोज के थ्रू आप पंक्ति को कॉलम में बदल सकते हैं। ये किस प्रकार बदलता है, चलते हैं देखते हैं किस प्रकार से ये बदलता है। जैसे कि यहाँ पर पंक्ति को कॉलम में बदलना है, यहाँ पर हमने काफ़ी सारे नाम लिख रखे हैं जैसे कि राहुल, रवि, शिवानी, राज, शिवम, जीतू, आयुष तथा इनके मैथ, इंग्लिश, हिंदी में मार्क्स दे रखे हैं यहाँ पर। अब हम चाहते हैं कि ये मैथ और इंग्लिश, हिंदी जो है वो कॉलम में हो जाए तथा राहुल, रवि, शिवम, राज ये किस में हो जाए, ये रो में हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किस प्रकार से ट्रांसपोज फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे राइट की दबा के, और जहाँ पर भी हमें ये पेस्ट करना है वहाँ पर इस प्रकार से हम पेस्ट करेंगे। और हम जाएंगे पेस्ट स्पेशल में। जब हम पेस्ट स्पेशल में जाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा ट्रांसपोज का एक ऑप्शन दे रखा है। हम यहाँ पर ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा जो आपके मार्क्स थे मैथ, इंग्लिश, हिंदी ये आपके कॉलम में आ गए हैं तथा जितने भी नाम थे वो आपके रो में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोज फार्मूला किस प्रकार से कार्य करता है। काफ़ी हेल्पफुल फार्मूला है ये ट्रांसपोज, तो आप लोग लगाना भी सीख गए हैं। इसका एक और तरीका होता है, अगर वो तरीका यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं। आप लोगों को बताना है जो OSI होता है उसमें कितनी लेयर्स होती हैं तथा OSI का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एग्जाम में। अगर बात करें OSI की फुल फॉर्म तो OSI की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। आप लोगों को नोट कर लेनी है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होती है OSI मॉडल जो होती है, उसकी फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होती है। अगर लेयर की बात की जाए तो ये 7 लेयर्स होती हैं। अगर यहाँ पर बात करें ये कौन कौन सी लेयर्स होती हैं तो ये 7 लेयर्स होती हैं आपकी एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर तथा नेटवर्क लेयर तथा 2 और होती हैं डाटा लिंक लेयर तथा फिजिकल लेयर। आप लोगों को नोट कर लेनी है, सातों लेयर्स OSI की जो टोटल लेयर्स होती हैं वो 7 होती हैं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डक-डक-गो क्या है? आप लोगों को बताना है कि डक-डक-गो क्या है। एक सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है। काफ़ी डिस्कस करके चलेंगे क्लास को, ठीक है। तो आप लोग नोट करते रहें, जो भी हम यहाँ पर पॉइंट डिस्कस करेंगे आप लोग नोट करते चलें क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि डक डक
गो क्या है? सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तथा आप लोगों को क्लास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है तथा लाइक करनी है, ठीक है। आप लोगों को बताना है कि डक डक गो क्या है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्च इंजन। डक डक गो एक आपका सर्च इंजन है। अगर बात करें डक डक गो कब लॉन्च किया गया, तो ये सन 2008 में लॉन्च किया। इसको भी नोट कर लेना है, डक डक गो आपका सन 2008 में लॉन्च किया गया एक सर्च इंजन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या होती है? आप लोगों को बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या होती है। पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस इंटर, सेकेंड ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F12, थर्ड ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर तथा लास्ट ऑप्शन है शिफ्ट प्लस इंटर। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस इंटर जब आप प्रेस करेंगे तो लिब्रे ऑफिस राइटर में आपका पेज जो है वो ब्रेक हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। NUUP का फुल फॉर्म क्या है? आप लोगों को बताना है कि NUUP का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, ऑप्शन बी है न्यू यूनिफाइड यूज प्लेटफॉर्म, ऑप्शन सी है नेशनल अनस्ट्रक्चर्ड USSD प्लेटफॉर्म तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहां पर NUUP का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। आप लोगों को नोट करना है, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म होती है आपकी फुल फॉर्म NUUP की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट पिछले दिनों की मेमोरी को दर्शाता है? आप लोगों को बताना है कि पिछले दिनों की मेमोरी को कौन सी साइट है वो दर्शाती है, यानी कि मेमोरी को कौन दर्शाता है, पिछली मेमोरी को। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर विंग। यहां पर आप लोगों को बता दें जो फेसबुक है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी पोस्ट जब आपकी 1 ईयर पुरानी हो जाती है, जब 1 ईयर बाद लगभग वही डेट पे फेसबुक आपको रिकमेंड करता है मेमोरी, यानी कि 1 ईयर एगो, वहां पर नीचे लिखा रहता है कि शेयर कर सकते हैं आप दोबारा से उसे, आप लोगों की मेमोरी को 1 साल हो गया, 2 साल हो गया या 3 साल हो गया। तथा यहाँ पर जब आपका डेट ऑफ बर्थ जो आप एंटर करते हैं उसी दिन आपको बता देता है कि आज के दिन आपका बर्थडे है, यानी कि इस प्रकार से जो आपकी फेसबुक है वो पिछले दिनों को मेमोरी को दर्शाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका फेसबुक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि डाटा को लॉजिकल क्रम में व्यवस्थित करने को क्या कहते हैं? डाटा को लॉजिकल क्रम में व्यवस्थित करने को क्या कहते हैं? सर्चिंग, सॉर्टिंग सॉर्ट, लॉजिकल या फिर इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉर्टिंग सॉर्ट बोला जाता है। डाटा को एक लॉजिकल क्रम में व्यवस्थित करने को बोला जाता है सॉर्टिंग सॉर्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्लाइड पेन को हटाया जा सकता है, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है कि क्या स्लाइड पेन को हटाया जा सकता है या नहीं। अगर हटाया जा सकता है तो ट्रू है, अगर नहीं हटाया जा सकता है तो फॉल्स। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, स्लाइड पेन को हटाया जा सकता है। आप लोगों को ध्यान रखना जो स्लाइड पेन होता है उसको हटाया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मॉनिटर और कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? आप लोगों को बताना है जो आपका मॉनिटर है और कीबोर्ड है वो किस प्रकार की डिवाइस है। पहला ऑप्शन है हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन बी है सिंप्लेक्स, सी ऑप्शन है डुप्लेक्स तथा लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिंप्लेक्स। जो आपका मॉनिटर है, कीबोर्ड है वो सिंप्लेक्स डिवाइस है। अगर बात करें हाफ डुप्लेक्स डिवाइस कौन सी होती हैं, तो जो आपकी हाफ डुप्लेक्स डिवाइस होती हैं उसमें जो डाटा है वो एक टाइम में एक ही दिशा में फ्लो करता है। जैसे कि आपकी हो गई वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी में एक तरफ से जब बोलता है तो एक तरफ बंदा सुन सकता है, जब वहां से वो सुन लेता है उसके बाद दूसरी तरफ से बोलेगा, ठीक है। तो यानी कि वॉकी टॉकी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, यानी कि डाटा एक डायरेक्शन में ही चलेगा एट ए टाइम। जैसे कि यहाँ पर मेंशन कर रखा है डायरेक्शन ऑफ डाटा एट ए टाइम, एक तरफ को ही होगी।
बात करें फुल डुप्लेक्स यानी कि डुप्लेक्स की, डुप्लेक्स जो होता है वो सिंपल सा एग्जांपल आप समझ लीजिए आपका फ़ोन, यानी कि डाटा एट ए टाइम पे दोनों तरफ चल सकता है। जिस प्रकार से फ़ोन पे आप बात करते हैं वो आपका डुप्लेक्स का एग्जाम्पल हो गया। हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल आपका वॉकी टॉकी हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि जुलाई 2010 में इंडिया के लिए कौन सा वेब ब्राउज़र लॉन्च किया गया। आप लोगों को बताना है कि जुलाई 2010 में इंडिया के लिए कौन सा वेब ब्राउज़र लॉन्च किया गया। पहला ऑप्शन है गूगल क्रोम, दूसरा ऑप्शन है फायरफॉक्स, तीसरा ऑप्शन है इपिक, चौथा ऑप्शन है सफारी। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इपिक वेब ब्राउज़र 2010 में लॉन्च किया गया था फॉर इंडिया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ CRM, CRM की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, दूसरा ऑप्शन है सेंट्रल रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तीसरा ऑप्शन है सर्कल रिजर्व मैनेजमेंट तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है CRM की फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। CRM की फुल फॉर्म हो जाएगी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फाइल को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को बताना है कि फाइल को अपलोड तथा डाउनलोड करने के लिए हम किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। पहला ऑप्शन है TCP, दूसरा ऑप्शन है HTML, तीसरा ऑप्शन है SMTP, चौथा ऑप्शन है FTP। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। FTP का प्रयोग करते हैं हम फाइल को अपलोड तथा डाउनलोड करने के लिए। अगर बात की जाए TCP की, तो TCP की फुल फॉर्म होती है आपकी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक, फॉर इंटरनेट। अगर बात की जाए SMTP की, तो ये होता है आपका ईमेल भेजने के लिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रीवियस स्लाइड पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रीवियस स्लाइड पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, N, M, P या फिर W। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। P प्रेस करने से हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रीवियस स्लाइड पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जाता है किसी नंबर को करेंसी में बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को बताना है कि किसी नंबर को करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर आपको बताते हैं किस प्रकार से चेंज किया जाता है किसी नंबर को करेंसी में। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया 56, ठीक है, 56 या 57, ठीक है, यहाँ पर 56 है, ठीक है। अब इसको हमें चेंज करना है किस में, करेंसी में। तो यहाँ पर आप लोगों को एक फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाएगा, फॉर्मेट पे क्लिक करिए, ठीक है, तथा यहाँ पर नंबर फॉर्मेट में जाइएगा। नंबर फॉर्मेट में जब आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है करेंसी का। यहाँ पर देख लीजिएगा इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+Shift+4। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा करेंसी में। देखिए आपका चेंज हो गया $56 के अंदर, यानी कि करेंसी में कन्वर्ट हो गया है। किस ऑप्शन में मिला, फॉर्मेट में जाइएगा आप, ठीक है, फिर नंबर फॉर्मेट में जाइएगा। यहाँ पे बहुत सारे हैं, नंबर में कन्वर्ट करने की है, परसेंटेज में है तथा करेंसी में भी है। तो करेंसी के लिए क्या है, Ctrl+Shift+4। आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पर बहुत सारी शॉर्टकट की दे रखी हैं, आप लोगों को नोट कर लेनी है। यहाँ पर करेंसी की पूछी गई तो Ctrl+Shift+4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, Ctrl+Shift+4 के थ्रू हम किसी भी नंबर को करेंसी में बदल सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि DES की फुल फॉर्म क्या होती है। आप लोगों को बताना है कि DES की फुल फॉर्म क्या होती है। डाटा इनक्रिप्टेड सिस्टम, डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, डाटा इनक्रिप्शन सर्विस या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर DES की फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड होती है आपकी DES की फुल फॉर्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। IoT का प्रयोग किन क्षेत्रों में हो रहा है।
अगर बात की जाए IoT की फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप लोगों को ध्यान रखना है, IoT की फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रयोग किन क्षेत्रों में हो रहा है। पहला ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा ऑप्शन है ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा ऑप्शन है एग्रीकल्चर तथा लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, जो आपका IoT है उसका प्रयोग मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन या फिर एग्रीकल्चर सभी विभागों में आजकल खूब हो रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैल्क कॉलम सेल की डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है? बाय डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है कैल्क में एक कॉलम की? 0.18 इंच, 1 इंच या फिर 0.50 इंच या फिर 1.5 इंच? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाय डिफॉल्ट आपकी 0.18 इंच यानी कि 1.8 इंच होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैल्क फार्मूले की शुरुआत कहाँ से होती है? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कैल्क फार्मूले की शुरुआत कहाँ से होती है। डॉलर से, परसेंटेज से, एंड से या फिर इक्वल टू से? तो जो कैल्क फार्मूला होता है उसकी शुरुआत आपकी इक्वल टू से होती है। आप लोगों को ध्यान रखना है, इसकी शुरुआत इक्वल टू से होती है, बराबर से होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज वाइवर? आप लोगों को बताना है कि वाइवर क्या है। ऑप्शन ए है सोशल नेटवर्किंग साइट है, वेब ब्राउजर है, सर्च इंजन है या फिर नन ऑफ दिस। वाइवर आप लोगों को बताना है कि वाइवर क्या है। तो जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोशल नेटवर्किंग साइट। वाइवर एक आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? आप लोगों को बताना है कि सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है। पहला ऑप्शन है SMTP, दूसरा ऑप्शन है POP, तीसरा ऑप्शन है IMAP तथा लास्ट ऑप्शन है HTTP। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा POP। अगर बात की जाए POP की फुल फॉर्म की, तो इस प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म हो जाती है आपकी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल तथा इसका यूज ईमेल को डाउनलोड करने में किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? आप लोगों को बताना है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था। यूनिवेक, IBM 205, इंटेल 4004 या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंटेल 4000 आपका पहला माइक्रो प्रोसेसर था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बॉक्स के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? बात हो रही है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बॉक्स के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। F1, F3, F4 या फिर F2? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, F2 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पिछली स्लाइड में जाने की शॉर्टकट की क्या होती है? यहाँ पर एक क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। P प्रेस करने से हम लिब्रे ऑफिस में पिछली स्लाइड में चले जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माउस का सेकेंडरी बटन कौन सा होता है? आप लोगों को बताना है कि माउस में सेकेंडरी बटन कौन सा होता है। राइट, लेफ्ट या फिर स्क्रॉल या फिर नन ऑफ दिस? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट बटन जो होता है वो आपका सेकेंडरी बटन के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ABRS का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोगों को बताना है कि ABRS की फुल फॉर्म क्या होती है। पहला ऑप्शन है आधार बेस्ड रिमिटेंस सर्विस, ऑप्शन बी है आधार बेस्ड रिजर्व सर्विस, ऑप्शन सी है आधार बेस्ड रिजर्व सीरीज तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हो जाएगा आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। ABRS की फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस राइटर में कुल मेनू की संख्या कितनी होती है? आप लोगों को बताना है कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है वहाँ पर कुल मेनू की संख्या कितनी होती है। 10 होती है, 11 होती है, 12 होती है या फिर 8 होती है?
तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में आपकी मेनू की संख्या जो होती है टोटल 11 होती है। तथा अगर बात की जाए यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी संख्या होती है, तो आप लोग देखिएगा लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी मेनू की संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस राइटर दोनों में मेनू की संख्या जो होती है वो 11 होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि बाइडू सर्च इंजन कब लॉन्च किया गया। आप लोगों को बताना है कि बाइडू सर्च इंजन कब लॉन्च किया गया। 2000 में, 2001 में, 1999 में या फिर 2002 में। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाइडू सर्च इंजन जो है आपका 2000 में लॉन्च किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि ट्विटर इज माइक्रो ब्लॉगिंग और नॉट, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है कि ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग है या फिर नहीं, ट्रू है या फॉल्स। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग माना जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल GS ज्ञान 247 को आज ही सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।